मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालेवाड़ी, जहां दिन में भी अंधेरा सा रहता था, एक रहस्यमयी और खौफनाक स्थान था। यह गांव चारों ओर से घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक पिशाचनी रहती है, जो हर अमावस्या की रात जंगल से बाहर निकलकर गांव के लोगों को अपना शिकार बनाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पिशाचनी का अस्तित्व तब हुआ जब एक खतरनाक तांत्रिक ने एक साध्वी को मार दिया था और उसकी आत्मा को अपवित्र कर दिया था। तांत्रिक की मृत्यु के बाद वह साध्वी की आत्मा सैकड़ों सालों से इस जंगल में घूमती है और वह किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती जो रात में इस जंगल में कदम रखे। लेकिन इन बातों पर विश्वास करने वालों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये सभी केवल बकवास लगते थे। रवि, अजय और मनीष गांव के 3 युवा थे, जो इस डरावनी पिशाचनी की सच्चाई जानने के लिए रात के अंधेरे में जंगल में घुसने का निर्णय लेते हैं। वे गांव वालों के डर से हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, इन पुरानी कहानियों से डरकर हम कुछ नहीं करने वाले। हम खुद देखेंगे कि पिशाचनी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। वह तीनों अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सो चुका था, जंगल की ओर बढ़े। हवाओं में हल्का सा शोर था और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से चरमराहट कर रही थीं। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी में कुछ अजीब से साए घूमते हुए दिखाई दिए। अचानक मनीष ने चौंक कर कहा, क्या तुमने ये देखा? रवि और अजय ने ध्यान से देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति पेड़ के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके हाथों में खून लगा हुआ था। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा के झोंके की वजह से है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उस आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी ओर घुमाया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मानो हर पेड़, हर पत्ते की आवाज भी गूंज उठी हो। अजय ने कांपते हुए कहा, हम यहां से वापस चलते हैं, यह सब सही नहीं है। लेकिन मनीष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम डर रहे हो? यह कुछ नहीं है, बस हवा है। जब वे तीनों थोड़ा और आगे बढ़े तो अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर अंधेरा घना हो गया। टॉर्च की रोशनी भी कुछ पल के लिए बंद हो गई। जब रोशनी वापस आई तो देखा कि वह सफेद साड़ी में लिपटी आकृति अब उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और मुंह से खून बह रहा था। उसके नाखून बर्फ की तरह सफेद और लंबे थे। उसकी त्वचा मृत और सड़ी हुई थी, जैसे उसे सैकड़ों साल हो गए हों। वह आकृति जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। उसके पास पहुंचते ही उसने एक भयंकर चीख मारी, जो उनकी हड्डियों तक को सिहरन पैदा कर देती थी। रवि, अजय और मनीष डर से कांपते हुए भागने लगे, लेकिन जितना वे भागते, जंगल और भी घना हो जाता था। जैसे जैसे वे मुड़ते, पिशाचनी हर दिशा से घेरती चली जाती थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। अजय, जो सबसे ज्यादा डर रहा था, अचानक जोर से गिर पड़ा। उसकी चीखें जंगल के भीतर गूंजने लगीं। मनीष ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अजय का हाथ पकड़ा, उसकी पूरी हड्डियां टूटने लगीं। अजय की खौफनाक मौत हुई और उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया। रवि, जो पहले ही बहुत घबराया हुआ था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह दौड़ते हुए चिल्लाया, मनीष, भागो! लेकिन मनीष भी अब पिशाचनी के कब्जे में आ चुका था। उसकी आंखें अब झिलमिलाती हुई रोशनी की तरह जल रही थीं और मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वो हमें
नहीं छोड़ने वाली। रवि भागते हुए जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। यह वही मंदिर था जहां गांव के बुजुर्गों के अनुसार वह साध्वी तपस्या करती थी। यहां आकर उसने देखा कि पिशाचनी अब भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन यह पहले की तरह नहीं थी। अब उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थीं। तभी मंदिर के भीतर एक पुराने पत्थर से आवाज आई, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने मेरी नींद को तोड़ा है, अब तुम्हें अपना अंत भुगतना होगा। रवि ने पलटकर देखा तो पाया कि पिशाचनी अब पूरी तरह से उसकी ओर बढ़ चुकी थी। उसके पास पहुंचते ही पिशाचनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी चीखें पूरी दुनिया में गूंजने लगीं। इसके बाद गांव में किसी ने कभी भी रवि, अजय और मनीष का नाम नहीं लिया। लोग कहते थे कि उन तीनों की आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही हैं और जिनकी मौत ने पिशाचनी को और भी शक्तिशाली बना दिया था। हर अमावस्या की रात कालेवाड़ी के गांव के लोग जंगल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वहां उनका शिकार इंतजार कर रहा है, वही जो तुमसे पहले डर के मारे भाग गया था।